अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुल्ला अहद को फिर से बुखार हुआ बैठा है। हेलो अब्दुल्ला अहद। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला अहद को खांसी तो थी ही सुबह, लेकिन अब बुखार भी हो गया है। इसकी रात को इंशाल्लाह फिर दवाई लेते हैं, तो दवाई खाएगा तो आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। मौसम आजकल ऐसा है ना, हालांकि हम अंदर सो रहे हैं, फिर भी इसकी तबीयत ऐसे कभी डाउन हो रही है, कभी कैसे। ये मुझे दाना निकला हुआ है। चलिए जी, व्लॉग आज का स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, व्लॉग को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ साथ। आप यहाँ हो गए ख़त्म, तो वो भेजते हैं बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को पहले थापियाँ भेज दूँ। हाँ जी, 30 रुपए की ले लेनी है थापियाँ, और 10-10 रुपए आपने लेने हैं। अब्दुल्ला अहद अपने जाएगा दोस्त के साथ। 50 है ना? 40 नहीं 50 है। 50 है ना। 10-50 चलो ये गट्टू भी उठा लो, ये गट्टू उठा लो। थापियाँ और ये वजाहत है, ये जाएगा अब्दुल्ला अहद के साथ। और हाँ जी, ज़ैनब ने यहाँ पे दूध रखा है उबलने के लिए। ज्यादा जल जाती है। चलो ठीक, जल्दी आना बच्चों, खेलने में ना लग जाना, जल्दी आना। आज बना रहे हैं हम दाल जी। आज खाने में बन रही है दाल, भोने वाली दाल। तो पहले दूध गर्म करके आता है तो उसको देते हैं, इसमें थोड़ी वो चीनी पत्ती मिला के इसको हल्का हल्का, फिर बुखार हुआ खड़ा है। देते हैं, फिर ये दाल पकाते हैं, फिर आप सबसे बातें भी करते रहेंगे, शेयर। हाँ जी, थापियाँ हो गया ख़त्म, सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। तो चूल्हे में भी ज़्यादा लकड़ियाँ ही हैं, सारी लकड़ियाँ ही हैं। तो अगर सारी एकदम लकड़ियाँ जलाएंगे ना तो लकड़ियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए साथ में थापियाँ लगाते हैं, ताकि लकड़ियाँ जो है ना कम कम इस्तेमाल करें और वो लंबा अरसा चल सकें। जी, कहवे में, दूध में रखी हुई है। दालचीनी, लौंग और पत्ता जो होता है वो। सही है, चलो। मोटी इलायची। हाँ जी, अब्दुल्ला अहद को है ना खांसी, तो इस दूध में ऐसा करते हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और सौंफ और क्या होता है, अदरक डाल। हाँ, अदरक और थोड़ी सी पत्ती भी डालते हैं, तो फिर अब्दुल्ला अहद को देते हैं। बन जाएगी ना, शौक से पी भी लेगा। हाँ जी, तो उससे ये है कि खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। शाम को दवाई, डॉक्टर आएगा ना 5 बजे। हाँ जी, दवाई भी ले लेंगे, ताकि रात को फिर दोबारा से बुखार ना हो जाए इसको। तो आपने जुड़े रहना, चैनल को कर रहे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जुड़े रहे हमारे साथ। प्याज मैंने कहा काट लूँ, ये देखें जी सारा सामान यही तो ले आई है ज़ैनब। टमाटर, प्याज, ये पाउडर मसाले और ये दाल है, और इसमें घी डाल लिया। तो बस अब इसमें ना मैंने कहा इसी में ही प्याज काट लेती हूँ। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग तड़के वाली दाल ही पसंद करते हैं और वही हमारे घर में बनती है, लेकिन आज अम्मी का दिल था कि आज दाल को भून कर पकाओ। अम्मी कहती कि मेरा मुंह ज़रा कड़वा है, तो ज़रा आज मसाले वाली दाल बनाओ। नमक भले थोड़ा कम रखना, लेकिन मिर्ची उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना। ऐसे जैसे बुखार की वजह से मैंने कहा सालन बने, मुँह करारा करूँ, टेस्ट लूँ दाल का। बन जाएगी अभी। थापियाँ लेकर आ गया है अब्दुल्ला अहद। दूर से मिली थी, दूर से मिली थी। थक गया हो? कहाँ से? फूल वाले बाग। इतने दूर गए थे? फूलों वाले बाग। कुल्लू। और ये देखे थापियाँ भी मोटी मोटी हैं, सूखी हैं। बुखार से इसका मुंह भी छोटा छोटा सा लग रहा है, कमजोर लग रहा है। आज इसको टीका लगवाते हैं। ऐसा लगता है इंजेक्शन लगाने से ही आराम आएगा, सही वाला। हाँ बेटा, फिर उतर जो नहीं रहा बुखार, लगवा लगवा। इसका वो नहीं है रोटी वाला रुमाल, पता नहीं खाई नहीं आई अंदर से ना। इसमें वो डालें अदरक लहसुन।
बना दो ऊपर। Nama, ingat. Baik. कैसे आप लोग? अरे ठीक है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन तो नहीं किया, बस प्याज थोड़े से नरम हुए हैं तो फिर हमने इसमें और मसाले भी डाल दिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया था, टमाटर डाल दिए और पाउडर मसाले भी डाल दिए। उसके बाद दाल डाल दी थी। अच्छा, दाल को ज़्यादा भूनना नहीं होता है, बस दाल डालने के थोड़ी देर बाद ही फिर पानी डाल दिया जाता है, क्योंकि दाल को ज़्यादा भूनेंगे तो वो फिर सख्त हो जाती है, फिर मुश्किल से गलती है। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लें और ऑल पे जाके क्लिक कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ना ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियोस वॉच किया करें प्लीज़, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आजकल व्यूज़ कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हो रहा है, डीमोटिवेट हो रही हूँ। हाँ जी, डालो। किधर है धनिया? से सारा मेरे ऊपर आता है। ये देखो अभी। और जी दाल हमारी हो गई है तैयार। इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करने दिया अम्मी ने, हालांकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना था लेकिन अम्मी ने नहीं करने दिया। अम्मी कहती है ऐसी अच्छी लग रही है। ये है सलमान, ये बीमार रहता है। बेटा सलाम तो करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक मुझे लग करेगी। मैंने कहा था कि आके सालन ले जाना, तो इसीलिए ये आया हुआ है। चलो बिस्मिल्लाह। सबसे हर वक्त बीमार ही रहता है बेचारा, दुआ करो ठीक हो जाए। इसका अब्बू भी बीमार रहता है। ये बहुत गर्म है। किधर किधर है बिल्ली? मेरे पीछे से उतर के भाग गई। इसका ढक्कन दो। वाह, कैसे पकड़ोगे? ये तो बहुत गर्म है। ये यहाँ से पकड़ना, ऊपर से। उई, गर्म है। उई, पकड़ लोगे? कपड़ा ले मैं कोई। अच्छा जी, ये बच्चा जो आपने देखा ये हमारी हेल्पर का बेटा है और ये डिसेबल है और उसका ये इकलौता एक ही बेटा है। उसके शौहर भी बीमार हैं, आजकल उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो वो कहती कि बाजी हम रोटी बनाते हैं और रोटी के साथ सालन बनाते ही नहीं हैं, कभी नमक मिर्च के साथ खाते हैं, कभी अचार के साथ। तो हमने कहा है कि सालन ले लिया करो हमारे घर से। जितनी हमारी हैसियत है हम उसकी मदद करते रहते हैं। बस अल्लाह पाक सबको अपने ख़जाने से रिज़्क़ अता करे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब्दुल्लाहत को हमने दूध और ब्रेड खिला दिया था और उसके बाद बड़े मामू आए थे। बड़े मामू के साथ फिर ये गया था, दवाई ले आया था। फूफो घर पे नहीं थी आज, फूफो गई हुई अपनी बहन के घर और मामू के साथ बाइक नहीं थी मामू के पास। तो मामू कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जा रहा उसको लेने, तो शायद आज रात फूफो वहीं रुकें। तो घर में उनके कोई भी नहीं था, बहू भी उनकी मैके गई हुई थी। तो हमने कहा कि आप फिर खाना हमारे घर ही खा लें। तो मामू आए थे हमारे घर, फिर हमने मामू को खाना दिया। उसके बाद मामू को अब्दुल्लाहत के साथ भेज दिया था कि इसको ना दवाई लेके दे दें। फिर ये दवाई लेके घर आ गए और मामू अपने घर चले गए थे। तो फिर अब्दुल्लाहत को यहाँ पे मैंने दवाई खिलाई है। अल्लाह करे कि इसका बुखार उतर जाए और सुबह को ये उठे तो ठीक हो। अगर इसकी तबीयत सही ना हुई तो फिर इसको स्कूल भी नहीं भेजूँगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग दवाई लेके आए थे, मेरा 100 पे बुखार था, तो अभी मैं उठा हूँ। अब थोड़ा कम हुआ है बुखार, लेकिन अभी भी है। डॉक्टर ने कहा है नरम चीजें खानी है, तो हम लोग ब्रेड लेके आए। ये ब्रेड मंगवाया खा लेंगे। और इसका ये दाना जो फेस पे बना हुआ है ना, ये भी काफी बड़ा शराब हो रहा है। ये देखो, मैं दूध भी ले आई हूँ, चीनी ले आई हूँ। अब्दुल्लाह के लिए चाय बना दो। हाँ जी, इसके स्कूल की। हाँ। हाँ जी, ये डिटॉल लिया मंगवाया। मैंने कहा हाथ मुंह धो लिया कर, इससे जरासीम खत्म हो जाएंगे। और आज स्कूल की इसकी छुट्टी करवाई है। हाँ, क्या करें, बुखार है अंदर। बुखार अभी भी है माथे पे। आराम करो। चलो मैं चाय बनाती हूँ। चलो चाय बनाते हैं, फिर इसको देते हैं। फिर इसको देते हैं चाय और ब्रेड। अभी धूप नहीं निकली।
थोड़ा अभी सूरज निकल रहा है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सूरज अभी निकल रहा है। 8 बजे का टाइम है अभी। चलो चाय बनाते हैं। चाय चूल्हे पे रख दी है। ये लकड़ियां पे जलाते हैं ना, तब में रखते हैं तो देखो काले सारी दीवार को लगी हुई है। अब एक ही तवा है, उधर लकड़ियों पे रखते हैं तो फिर इधर काली खा जाती है अंदर। जल्दी जल्दी चाय बनाओ, अब्दुल्लाहत को दें। रात को भी उसने कुछ नहीं खाया, एक छोटी सी डब्बा रोटी खाई थी। स्कूल की भी छुट्टियां हो रही हैं। आहत के पापा को भी कल मैंने कॉल करके बताया था कि आहत को बुखार है, तो दवाई ली है। अब अल्लाह करे कि दोबारा ना हो बुखार। सो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह उतर जाएगा, अगर ना उतरा तो फिर मैं आऊँगा, मैं इसको किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, क्योंकि पहले भी इस डॉक्टर से दवाई ली है तो ऊपर से तो आराम आ गया था, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसके अंदर बुखार अभी भी है। तो अगर इससे फ़र्क ना पड़ा तो फिर किसी और डॉक्टर से इसको दवाई दिलवाएंगे। पहले तो अल्लाह करे कि यहीं से ही आराम आ जाए। बाकी वो कह रहे थे कि मैं चक्कर लगाऊंगा। उधर उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनकी भी तबीयत ख़राब है। आजकल मौसम ऐसा है ना, तो उन बच्चों को भी आजकल बुखार है, गले ख़राब है। आज मैं सुबह उठी हूँ, मेरा भी गला ख़राब है, ऐसे गले में दर्द सा है। एक रोटी रात वाली रखी हुई थी, वो फिर मैंने अम्मी को गर्म करके दिया अपने लिए, और अब्दुल्लाहत के लिए तो ब्रेड थे। अब्दुल्लाहत कह रहा है कि मम्मा मुझे ऐसे ही दे दो, सेको नहीं तवे पे। लेकिन जो मैंने खाने थे वो मैंने फिर सेक लिए थे, क्योंकि मुझे इस तरह से अच्छे नहीं लगते, तो मैं थोड़ा सेक कर ही खाती हूँ। जैसे जैसे माशाल्लाह से अब्दुल्लाहत बड़ा हो रहा है, समझदार होता जा रहा है, तो फिर अब इसको अपने बाप की बहुत ज़रूरत है। ये वक्त जो है ना, बच्चे की तरबियत का होता है, और बच्चे की तरबियत माँ और बाप दोनों मिलके करते हैं। स्पेशली जो लड़के होते हैं ना, उनके लिए तो बाप का जो एक डर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बाप भले कुछ कह नहीं, लेकिन बाप उनसे पूछ गछ करता रहे, उनको गाइड करता रहे, उन पर नज़र रखे, तो ये बहुत अहम होता है। तो मैं आहत के पापा से यही कह रही हूँ कि कुछ करें, हमें अपने पास रखें। ये घर या तो सेल करें या रेंट पे दें। असल में ये घर सेल भी नहीं हो सकता, इसके भी बड़े मसले हैं, क्योंकि ये मेरे नाम पे नहीं है, तो इसको हम सेल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, और इस घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आहत के पापा के घर के करीब अगर हम रेंट पे चले भी जाएं, तो फिर ये घर हम ना रेंट पे दे सकते हैं और ना सेल कर सकते हैं, तो फिर बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो लेकिन इस टाइम अब्दुल्लाहत को अपने वालिद की बहुत ज़रूरत भी है, तो बस आप लोग दुआ कीजिए कुछ अच्छा हो जाए हमारी ज़िंदगी में, अल्लाह करे कुछ पॉजिटिव अच्छा हो जाए। जाहिर है पूरी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरनी ना, कि इस तरह से जैसे आहत के पापा आते हैं कुछ देर के लिए फिर चले जाते हैं, पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजरनी ना। आखिर हमने अब्दुल्लाहत के फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचना है, कुछ चेंजेस करनी है। अच्छा, मेरी बड़ी विश थी कि मैं लोगों को देखती थी ना कि यूट्यूब से उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, बहुत मतलब उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं भी अपने यूट्यूब से ना अपना घर बनाऊँ, ये मेरी बड़ी एक विश थी और है भी, लेकिन अफसोस कि ये मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा चैनल डाउन है, मेरे उतने व्यूज़ ही नहीं है कि मैं आगे कुछ सोचूं, कुछ आगे प्लान करूं। अगर व्यूज़ अच्छे हों, अर्निंग अच्छी हो, तब होती है सेविंग, तब इंसान फिर कुछ आगे सोचता भी है कि जी चलो अब घर नया ख़रीदें या चेंज आता है ज़िंदगी में कुछ। लेकिन मेरे तो व्यूज़ ही इतने डाउन हैं, आप लोग देखते ही नहीं हो मेरी वीडियोस, क्या करो। अभी तो मुझे मेरा ख्वाब पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं कब मैं उस मकाम तक पहुंचूंगी। कहते हैं ना कि बेटी का कोई घर नहीं होता, और मेरा तो सच बताऊं मेरा तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि शौहर का घर मेरा है नहीं, वहाँ पे उनकी दूसरी बेगम रहती है। और ये घर मेरे ददियाल वाले कहते हैं ये घर इसका नहीं है भाई, क्योंकि ये तो बेटी है, इसका तो भाई कोई नहीं है, तो इस घर पे इसका हक नहीं है। तो मतलब मेरा तो वैसे ही कोई घर नहीं है। एक तो मुहावरा बना हुआ है ना कि बेटी का कोई घर नहीं होता, और मेरा तो वाकई ही कोई घर नहीं है, ना ये घर मेरा है और ना ही शौहर का घर मेरा है।
तो मुझे तो बड़ी ज़रूरत है कि मैं अपना घर बनाऊँ। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे और आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। बाकी ये कि हम लोग नाश्ता करके बैठे थे तो मामू आया, फिर अब मैं मामू के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।